सकट का व्रत क्यों रखा जाता है? क्या कहती है सकट की कथा? एक प्राचीन कथा के अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार रहा करता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया, पर बहुत देर तक आवा पका नहीं। बार बार नुकसान होता देख कुम्हार एक तांत्रिक के पास गया और उसने तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे एक बालक की बलि देने के लिए कहा। उसके कहने पर कुम्हार ने एक छोटे बच्चे को आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। उस बालक की मां ने अपनी संतान के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की थी। जब कुम्हार अपने पके हुए बर्तन देखने गया तो उसे बर्तन पके हुए मिले और साथ ही बालक भी सुरक्षित मिला। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और उसने राजा के सामने पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी मां को बुलवाया तो मां ने संकटों को दूर करने वाली सकट चौथ की महिमा का गुणगान किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और अपने परिवार की कुशलता और सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। इस दिन गणेश जी को प्रसन्न रखने के लिए व्रत रखकर भगवान गजानन जी की विधि पूर्वक आराधना की जाती है। उन्हें तिल के लड्डुओं या गुड़ तिल से बनाकर तिलकुट का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी की पूजा भालचंद्र नाम से भी की जाती है। रोली मोली अक्षत फल फूल आदि श्रद्धा पूर्वक अर्पित करते हैं। गणेश जी एवं चौथ माता को प्रसन्न करने के लिए तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भी भोग लगाया जाता है। दिन में गणेश जी और चौथ माता की पूजा के उपरांत रात में चंद्र दर्शन के बाद इस व्रत को खोला जाता है तथा चंद्रमा निकलने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें पुष्प चंदन आदि को डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है तथा व्रत का पालन किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं और दूसरी कृष्ण पक्ष जिसमें संकटी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सभी चतुर्थियों में माघ मास की संकटी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है, जिसे लोक भाषा में सकट चौथ, माघी चौथ, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ आदि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिक के नंदी एवं चंदन देव की भी पूजा विधान है। इस व्रत में महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए व्रत करती हैं। नारद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गजानन की आराधना सुख सौभाग्य में वृद्धि तथा घर परिवार पर आ रही विघ्न बाधाओं को मुक्ति मिलती है एवं रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। इस चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन करने से गणेश जी के दर्शन का भी पुण्य फल मिलता है। और इसी के साथ बने रहिए हमारे EMH न्यूज़ चैनल से हर दिन रात दिन।